हेलो एवरीवन। बीपीएससी या यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कोई भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, जहाँ पर भी मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत में जो मुगल सेक्शन है और साथ में सल्तनत वाला भी, खासकर मुगल वाला परेशान ज़्यादा करता है, सल्तनत भी करता है। तो अभी हमने उसमें मुगल को उठाया है। मुगल से जो भी अभी आपको करवाएंगे ना, सवाल एक भी नहीं छूटेगा। टॉपिक वाइज बांट दिया गया है। मुगल को पहले राजा के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भी राजा बने हैं सीक्वेंस में, मतलब। और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक रहेगा, वहां से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पीडीएफ है, दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां से सवाल आपका नहीं जाएगा, कहीं नहीं छूट सकता है, आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं। और एक बार इसको पढ़ लीजिए, कोई नोट्स कुछ भी इस टॉपिक पे जो हम अभी आपको बोल कर दे रहे हैं, यहां फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। आप जहां भी जो भी सवाल बनाएंगे आपका बनेगा। बाबर से रिलेटेड हम जो भी फैक्ट्स है वो सब यहां कलेक्ट कर लिया गया है। 14 फरवरी 1483 को ट्रांस अक्सियाना के एक छोटे से गांव फरगाना में बाबर का जन्म हुआ। याद रखिएगा, तैमूरी वंश का जो है ये 5वां सीरीज था, माने 5वां वंश था। किधर से? पिता की तरफ से। बाबर के पिता का नाम शेख मिर्जा, मां का नाम कुतलुग निगार खातम। तो पिता और माता का नाम। इनके फादर की डेथ हो जाती है 1494 में, 94 में हो जाती है। 12 साल की एज में ही ये फरगाना के शासक बन जाते हैं। यहां पे एक सैवानी खां है जिन्होंने 1501 में बाबर को सर ए पुल, अच्छा एक बार सुन लेना, पीडीएफ तो आप ले ही लोगे बट एक बार सुन लीजिएगा, काम आएगा। सैवानी खां ने 1501 में बाबर को सर ए पुल की लड़ाई में हराया था। इसने तुलगामा की जो पद्धति थी वो इन्होंने बाबर के खिलाफ अप्लाई की थी, जिसको बाबर ने बाद में यूज किया था। ठीक है, तो इन्होंने यूज किया था और इसमें बाबर की हार हो गई थी सैवानी खां के द्वारा सरे पुल के अंदर। फिर 1504 में बाबर ने काबुल को जीता है। फिर 1506 में बाबर ने क्या किया, इनकी जो पारंपरिक मिर्जा की जो टाइटल थी उसको इन्होंने छोड़ दिया। भारी भरकम लगता नहीं था तो भाई साहब ने छोड़ दिया, और छोड़ के पातशाह की उपाधि इन्होंने धारण कर ली। ठीक है, छोड़ के पातशाह की उपाधि इन्होंने धारण कर ली। बाद में 1511 की कहानी है कि इन्होंने समरकंद पे अधिकार कर लिया, लेकिन ईरानी सरदार इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, मजबूरन इनको समरकंद को खाली करना पड़ा। तो ये कहानी है। उसके बाद 1519 में क्या हुआ, बाबर ने क्या किया, भेरा के किले पे कब्जा किया। और कहा जाता है इसी भेरा के किले पे बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। इसके बाद छोटी सी स्टोरी यह है कि 1520 और 21 में बाबर ने पंजाब पर भी 2 अभियान किया था। 1524 में जो इन्होंने किया अभियान, वो चौथा अभियान था। इधर 1525 में क्या हुआ, जो गवर्नर थे पंजाब के दौलत खान लोधी, इन्होंने इनविटेशन भेज दिया, किसको? बाबर को। और इसी टाइम में कहा जाता है कि राणा सांगा जो थे, इनका दूत भी पहुंचा था कि आइए इधर अटैक कीजिए। इन लोगों को लगता था बाबर आएंगे, अटैक करेंगे और चले जाएंगे, तो इन्होंने इनवाइट कर दिया था। और ये जो दौलत खान लोधी था, ये दिल्ली पे कंट्रोल करना चाहता था, इसके लिए कि इनको इनवाइट किया। और बाबर के साथ भारत के अलावा कोई और जगह नहीं था जहां वो टिक पाते। तो खैर, बाबर को एक मौका मिला, बाबर यहां पे आ जाते हैं। लेकिन जब बाबर आते हैं, कहानी यहां पे छोटी सी ये है कि जब बाबर आते हैं उसके पहले ही दौलत खान लोधी को शक हो गया था, तो वो बाबर का विरोधी हो गया। और लेकिन बाबर चूंकि आ जाते हैं, पंजाब को जीत जाते हैं, दौलत खान लोधी को वहां पे समर्पण करना पड़ता है। और इंडिया में अगर टिकना है तो दिल्ली को तो जीतना ही है। तो पानीपत की लड़ाई होती है 20 अप्रैल 1526 को। 20 अप्रैल 1526 को लड़ाई होती है और पानीपत में इनकी जीत होती है। इब्राहिम खान लोधी की हार होती है और इस तरह से इसको जीत जाते हैं। पानीपत में ही पहली बार तुलुगमा पद्धति के साथ तोप खाने को भी जोड़ दिया था। इसको रूमी पद्धति भी कहा जाता है। इस लड़ाई में हुमायूं भी इनके साथ था और दक्षिणी कमान का जो प्रभार था वो हुमायूं के अंदर ही था। साथ में 2 तोपची थे, एक का नाम मुस्तफा था, एक का नाम उस्ताद अली था। इन्होंने काफी अच्छा रोल इसके अंदर प्ले किया था, जिसके कारण ये जीत पाए थे। इसी दौरान हुमायूं को आगरा को जीतने के लिए बाबर भेज देते हैं। आगरा में विक्रमादित्य का फैमिली जो है वो रहता था। आगरा के किले पे हुमायूं ने जीत दर्ज की, आगरा को जीत लिया
और विक्रमादित्य के परिवार से कोहिनूर हीरा इन्होंने ले लिया। लेके अपने पिता बाबर को ये दे रहे थे क्योंकि भाई राजा थे। बाबर ने खुश होकर ये हीरा हुमायूं को ही लौटा दिया। कहा जाता है बाबर ने इस हीरे के बारे में कहा कि ये हीरा इतना अद्भुत है कि पूरे संसार के 2.5 दिन के खाने का खर्चा निकाल सकता है, यानी इतना कॉस्टली हीरा है। बाद में इस लड़ाई के बाद इसके बाद खानवा की लड़ाई होती है 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा पहले से ही काफी फेमस था। राणा सांगा को लेकर एक डर था उनकी सेना के बीच में। उस डर को भगाने के लिए इन्होंने इसको जिहाद की घोषणा कर दी। ये जिहाद है, धर्म युद्ध है, क्योंकि राणा सांगा इसके पहले 18 युद्ध जीत चुके थे, 80 घाव उनके पास थे, और ये लड़ाई भी वो जीत जाते, लड़ाई ये भी जीत जाते। लेकिन उनके हारने का रीजन था कि रायसेन शासक जो सिलहदी था उसने विश्वासघात कर दिया। तब भी राणा सांगा युद्ध भूमि से निकल के भाग चुके थे, लेकिन उनके ही सरदार ने उनको जहर देके मार दिया। तो इसके कारण कहानी खराब हो गई, इनके बेचारे मारे जाते हैं। जब खानवा की लड़ाई हो जाती है तो इन्होंने गाजी शब्द को अपने नाम के पीछे लगा लिया। गाजी वर्ड जो है नाम के पीछे लगा लिया। फिर 29 जनवरी 1528 की कहानी है कि बाबर ने चंदेरी पर भी अटैक किया था। मेदिनी राय थे, उनको इन्होंने हरा दिया। ये जो चंदेरी की लड़ाई होती है उसमें शेर शाह साहब जो हैं वो भी बाबर की सेना के साथ है। शेर शाह बाबर की सेना के साथ है। 6 मई 1529 में फिर अफगान के साथ लड़ाई होती है घग्गर नदी के किनारे। बाबर यहां पे जीत जाते हैं और कहा जाता है मध्य युग का ये पहली लड़ाई थी जो पानी पे भी लड़ा गया, यानी जल और थल दोनों पे लड़ा गया। अफगान को लीड कर रहे थे मोहम्मद लोदी, और ये जो घग्गर का युद्ध था वो बाबर की अंतिम लड़ाई थी। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है 30 दिसंबर 1530 को ही बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर को आराम बाग में दफनाया जाता है, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि भैया हमको आराम बाग में नहीं बल्कि काबुल में दफनाओ। तो बाद में बाबर को काबुल ले जाके जो उनकी हड्डियां बची थी वहां दफना दिया गया। बाबर के अलावा जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय, यानी 3 ऐसे मुगल सरदार हैं जिनके मकबरे भारत के बाहर हैं, बाकी सबके भारत के अंदर ही है। इसके अलावा मुगल वंश में बाबर ही वो पहला शासक है जिसने बादशाह की उपाधि धारण की है, और उनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। साथ में उनको कलंदर भी कहा जाता था क्योंकि काफी उदार थे न्याय के प्रति, लोगों के प्रति दान दक्षिणा में, तो इसके कारण कलंदर भी कहा जाता था। बाबर ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, और काबुल और कंधार उस समय भारत का ही एक पार्ट था। ठीक है, भारत का ही एक पार्ट था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बायोग्राफी तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। फैक्ट सुनिए, तुर्की भाषा में लिखी है। बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर को बायोग्राफी लिखने वाले लेखकों के अंदर राजकुमार भी कहा जाता है, यानी इतना अच्छा लिखते थे। और इनकी इस आत्मकथा में 2 हिंदू राज्य विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख है। साथ में इनका जो ये आत्मकथा है उसको ट्रांसलेट किया है अकबर के टाइम में अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी भाषा में। इसके अलावा बाबर ने दर फिकिए मुबैयान नामक एक नवीन पद यानी पोएम शैली डेवलप किया, और इसको ये जो मुबैयान है ये मुस्लिम कानून की किताब है। इसके बाद रिसातल उसज एक और रचना है, इसको खत बाबरी भी कहा जाता है। ओ यहाँ पे उल्टा हो गया, खते बाबरी भी। रिसातल ए उसज, ये शायद पीडीएफ के दौरान ही गड़बड़ हो गया है। रिसाल ए उसज एक रचना है जिसको खते बाबरी भी कहा जाता है। सड़कों को मापने के लिए गजे बाबरी का प्रयोग किया गया, ये चेंज कर दिया इसको, गजे बाबरी का प्रयोग किया गया है, और ये गजे बाबरी जहांगीर तक चलता रहा था। इसके बाद बाबर के दौरान जो सेना नायक थे मीर बाकी, उनके द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद, रुहेलखंड के संभल के जामा मस्जिद का निर्माण एक चित्र में धौलपुर के बगीचे का निरीक्षण करते उनको दिखाया गया। आगरा में आराम बाग या राम बाग और
आराम बाग, जहरा बाग, लोदी के किले के भीतर एक मस्जिद का निर्माण, ये सब बाबर ने करवाया है। तो ये बाबर से रिलेटेड आपका फैक्ट है। जाइए सवाल बनाइए और सवाल बनेगा और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।